हरियाणा में हुई राजनीतिक उथल पुथल और प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी की शपथ लेने पर कुमारी सैलजा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। देखिए हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा के साथ कुमारी सैलजा की एक खास बातचीत। हरियाणा की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलता नजर आया। मुख्यमंत्री जो है बदल गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा जी बात करने के लिए मौजूद है। मैम, एक पूरा जो है राजनीतिक उथल-पुथल देखने को मिलता नजर आया। नायब सैनी नए मुख्यमंत्री देखने को मिलते नजर आए, किस तरीके से देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के हौसले बिल्कुल पस्त हो चुके थे। जिस प्रकार से हरियाणा की जनता ने दिखाया, और कल माननीय प्रधानमंत्री जी भी जब गुरुग्राम आए तो वहाँ देखा कि सब कुछ खाली है, कुछ बचा नहीं है। लोग इनसे अब इतना दूर जा चुके हैं कि ये जो भी करना चाहे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हरियाणा की जनता ने इनकी असलियत देख ली, 10 साल से देख रहे हैं। और पिछले 5 साल में तो ऐसे था कि मानो सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं। प्रशासन अपने हिसाब से मन मर्जी करते थे, लोगों का कोई कनेक्ट नहीं था। इनकी अपनी पार्टी के लोग, इनके विधायक, इनके मंत्री सरकार से नाखुश, और आज भी आप उसकी मिसाल देख रहे हैं। कोई मंत्री आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं। क्या हो रहा है? ऐसी कैसी सरकार है ये? कैसी सरकार चलेगी? चेहरा बदल रहे हैं, लेकिन बदलने से फितरत नहीं बदलेगी। भारतीय जनता पार्टी लोगों में अपना सब कुछ खो चुके हैं और लोगों का विश्वास अब बचा नहीं। गठबंधन की सरकार थी, पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है, गठबंधन जो है टूट जाता है, औपचारिक ऐलान हालांकि होना बाकी है। इस पूरी परिस्थिति को किस तरीके से देखते? लग तो ये रहा है कि कोई अब औपचारिकता रह गई है तो मालूम नहीं, लेकिन सुनने में जो आया है मीडिया के माध्यम से कि गठबंधन टूट ही चुका है, जो सुनने में आया, तो ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि और पूरे देश में ये गठबंधन बनाने में लगे हैं। और 5 साल जो गठबंधन रहा, राज का सुख भोगा सबने, दोनों ने, अब ये गठबंधन टूट रहा है तो अब लोगों को क्या चेहरा दिखाएंगे? ऐसे लोगों का विश्वास जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर, लोग मांगते हैं काम, लोग मांगते हैं नौकरी, लोग मांगते हैं विकास। उसमें पूरी तरह से राज्य सरकार का अपना फेलियर, लेकिन केंद्र सरकार का जो फेलियर है, माननीय मोदी जी की जो गारंटी है, वो कहीं जमीन पर नजर नहीं आ रही। गठबंधन के टूटने के बाद जननायक जनता पार्टी दिल्ली में बैठक बुलाती है। 5 विधायक जो है पहुंचते हुए नजर आते हैं, और कुछ विधायकों की बात करें तो चंडीगढ़ जो शपथ ग्रहण समारोह देखने को मिला, वहां पहुंचते हुए जो है नजर आए। जननायक जनता पार्टी के अंदर खाने इस टूट को किस तरीके से देखें? ये तो देखो, बहुत दिन से, जब से ये सरकार बनी और इनका गठबंधन हुआ, ये तो तभी से चल रही थी। बल्कि इतने साल भी कैसे निकले, पहले से चल रहा था कि इनके जो विधायक हैं कोई कहीं पर बातचीत कर रहे हैं, कोई कहीं कर रहे हैं। तो कुछ लोगों की कांग्रेस में भी बातचीत, क्योंकि कईयों की पृष्ठभूमि कांग्रेस रही, और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि आज के दिन सत्ता में है, तो ये कोई, मैं नहीं समझती चुनाव जब आ रहा है विशेष बात, क्योंकि जजपा पार्टी में कोई इनके अपने 2-3 के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई इनके पार्टी के या इस तरह के लोग थे। ये तो उस समय का एकदम इनकी पार्टी टूटी, कुछ बनाया गया, कुछ जो भी बातें रही, तो 10 सीट ये जीत गए, लेकिन कोई इनकी पार्टी का कुछ मूल रूप से वो बना हो, ऐसा कुछ लगा नहीं। तो ये तो होना था, और आप देखेंगे कि आगे आने वाले समय में कुछ ना बीजेपी को ना जजपा को, हालांकि सब जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं मैच फिक्सिंग है इनकी आपस में। मैम, वापस सरकार के गठन पर आए, ओबीसी चेहरे को जो है मुख्यमंत्री या जो है बना दिया हरियाणा में बीजेपी। लगातार हम बात करें कांग्रेस की भी, वो भी ओबीसी जो है राजनीति को लेकर जो है आगे बढ़ती हुई नजर आती, किस तरीके से इसको देख रहे हैं? देखो, कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है, और ओबीसी का मुद्दा जो कि भारतीय जनता पार्टी ढकने की कोशिश करती है, चेहरा दिखाने से बात नहीं होगी। आम ओबीसी के लिए आपने क्या किया, चाहे क्रीमी लेयर की बात हो, चाहे लोगों को सही ढंग से प्रतिनिधित्व देने की बात हो, जो राहुल जी कहते हैं जो कास्ट सेंसस की बात है, तो उन बातों पर तो ये कहीं है नहीं। सिर्फ एक चेहरा दिखाने से आप ओबीसी का जो, अब ऐसे तो प्रधानमंत्री जी भी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपना बोलते हैं, लेकिन उससे ओबीसी की जो समस्याएं हैं उनसे ध्यान बांटने की केवल बात है। जो मूल बात राहुल जी ने उठाई है उसका जवाब नहीं मिला है।
मैम अंतिम प्रश्न, जिस तरह की परिस्थिति बनी, कांग्रेस को लाभ होता हुआ नजर आएगा इस परिस्थिति में? बात लाभ नुकसान नहीं, कांग्रेस पार्टी जैसे मैंने कहा हम 36 बिरादरी की पार्टी हैं, हम हर एक वर्ग को साथ लेकर चलते हैं। जो शोषित वर्ग है उसको उठाने का हमारा हमेशा कांग्रेस पार्टी का यही प्रयास रहा है, तभी देश आगे बढ़ पाया है। देश केवल पिछले कुछ सालों में आगे नहीं बढ़ा। तो कांग्रेस पार्टी नफा नुकसान, राजनीति में उतार चढ़ाव और हार जीत बहुत देखी है हमने, लेकिन हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि विकल्प कांग्रेस ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो कुमारी शैलजा जी थी, तमाम मसलों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन संजय के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।